नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग योगा के बारे में बात करेंगे। एक मिसकॉन्सेप्शन रिलेटेड टू योगा जो आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि इस चीज़ के बारे में बात होना चाहिए। मैं नॉर्मली ज़्यादा वीडियो तो नहीं बनाता, पर मुझे लगा कि चलो इस चीज़ में थोड़ा बात करते हैं। ये है एक ह्यूज मिसकॉन्सेप्शन बिटवीन टू paths you can say of yoga। तो पहले एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो एक जंगल है जहाँ पे कुछ लोग जा रहे थे, 3-4 लोग एक साथ नहीं, डिफरेंट रोड में। अब 3-4 लोगों में अंतर ये था कि वो लोग डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहे थे। एक था कर्म योगी, एक था ज्ञान योगी, एक था भक्ति योगी और एक थे क्रिया योगी। अब सबके अंदर एक कॉन्सेप्ट है। जो सोचो कर्म योगी है उसको लगता है कि कर्म इज़ द धर्म। श्री कृष्ण जी कर्मयोगी थे, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं, वो ऐसा सोचता था वो आदमी कि जो काम नहीं करता वो मर्द कैसा, या फिर वो ह्यूमन कैसे हुआ। तो वो बाकी सारे लोगों को छोटा सोचता था, नीच सोचता था। ऐसे ज़िंदगी जी रहा था, बहुत खुश था। ऐसा नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, वो बहुत खुश था। फिर आता है ज्ञान योगी, वो भी ऐसे ही सेम सोचता था कि जिसके पास ज्ञान नहीं है वो कैसे स्पिरिचुअल हो। ज्ञान सबसे ऊपर है, जिसके अंदर ज्ञान ही नहीं है वो और ह्यूमन कैसा, उसका और जानवर में कोई फ़र्क ही नहीं है। ऐसा होता है। सेम क्रिया योगी। अब क्रिया योगी सोचता था कि जो क्रिया नहीं करते, जो नॉर्मली क्रिया योगा में जो नॉर्मल लोग फॉलो करते हैं कि ये योगासन एंड देन भगवान को वो कैसे बोले, जो यज्ञ करते हैं, फिर भगवान के सामने बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो ऐसा करता था। तो वो सोचता था जो ये सब नहीं करते वो कैसे होगा, उसका तो कुछ नहीं होगा। फिर आता है भक्ति योगी, वो बोलते जो भगवान को ही नहीं मानते उससे क्या होगा, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। तो सब अपना अपना कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे। उनको लग रहा था कि मेरा वाला सही है, बाकी सब मतलब उन लोगों को तो इंसान होने का हक ही नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचते थे। पर हाँ, एक चीज़ है कि वो लोग खुश थे अपनी ज़िंदगी में, अपना योगा फॉलो कर करके ज़िंदगी में खुश थे, कोई दिक्कत नहीं था। सब भगवान को ढूंढ रहे हैं, सब द अल्टीमेट को ढूंढ रहे हैं, सच को ढूंढ रहे हैं। वेल, इट्स अ मेटाफर, डोंट टेक इट लिटरली बाय द वे। तो वो लोग जंगल में जा रहे थे। फिर क्या हुआ कि बारिश आ गए। अब उनको रुकना है, तो बीच में एक टेम्पल दिखे उन लोगों को। ओपन टेम्पल है, कुछ नहीं है। वो लोग टेम्पल के सामने, टेम्पल के अंदर गए। चारों लोग गए सेम टेम्पल पे, तो चार जो एंगल होता है, कोना, एकदम दूर दूर में उधर खड़े रहे। ये लोग तो इंसान नहीं है, सब यही सोच रहे हैं, हाँ ये लोग इंसान होने चाहिए, वो तो ऐसा सोच रहे हैं। फिर बारिश थोड़ा बढ़ा,
तो वो लोग थोड़ा और करीब आए क्योंकि बाहर से पानी आ रहा है, और बढ़ा। तो ऐसे कर करके उन लोगों को एक साथ आना पड़ा। मतलब एक छोटा लिंग है, उस लिंग के चारों तरफ मतलब पूरा जो एकदम जॉइंट जैसा हो गया है कि थोड़ा सा ही जगह मिला, उसके बाहर चारों तरफ पानी आ रहा है। जैसे ही हुआ तुरंत भगवान आ गए। तो वो लोग खुश भी हुए, साथ में थोड़ा तो जेलसी भी आया। सबको लग रहा है कि मेरे वजह से भगवान आए, पर इन तीनों के सामने क्यों? ये तीन तो उसको पाने का मतलब हक नहीं है। वो लोग तो इंसान ही नहीं है, इनके सामने कैसे आ गए? तो चारों ने पूछा भगवान को कि भगवान, हम लोग कि मैं पूरा ज़िंदगी भर आपको ढूंढता रहा, आज आप इन सब के सामने आ गए। वो चारों बोल रहे हैं भगवान को। तो भगवान ने बोला कि ज़िंदगी में तो तुम खुश थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझसे मिलने के लिए चारों चाहिए एक साथ। आपको कर्म भी करना है, आपके अंदर भक्ति भी होना चाहिए, आपको क्रिया भी करना है, आपके अंदर ज्ञान भी होना चाहिए, तभी जाके आप मुझसे मिल सकते हो। वरना आप एक रास्ते पे चलोगे तब खुश तो रहोगे अपनी ज़िंदगी में, कोई दिक्कत नहीं होगा, पर मुझसे नहीं मिल सकते। तो इसका मतलब ये है कि मैं आजकल जो देख रहा हूँ, सब लोगों के अंदर ये कन्फ्यूज़न हो गया है कि एक तरफ का आदमी दूसरे वाले को बोल रहा है, उन लोगों के अंदर दिमाग नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आजकल तो क्रिया योग बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, तो मैं फ़िलहाल के लिए उसको साइड में रखता हूँ। बाकी जो बड़े बड़े जो 3 चलते हैं वो सब बोलता हूँ। पर हाँ, स्टोरी सेम है, मैं छोटा करने के लिए बोल रहा हूँ। सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होगा बस, और कुछ नहीं। बाकी कहानी सेम ही है। कि सोचते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लेते हैं ज्ञान योगी। जो ज्ञान योगी है वो सब कुछ एनालाइज करते हैं, सब कुछ देखते हैं, सोचते हैं, दे कॉन्टेम्पलेट, कॉन्सेंट्रेट, मेडिटेट, एंड देन दे गेट टू नो द ट्रूथ। पर दिक्कत यह है कि सच का सबसे बड़ा 3 पहिया है ये, कर्म, भक्ति और ज्ञान। सबसे बड़े 3 है ये, और एक चौथा है क्रिया। पर क्रिया अगर मेरे नज़र से आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत कर्म और भक्ति का मिक्स है, थोड़ा बहुत, और तो कुछ विथ सम न्यू और कुछ थोड़ा ऐड करके क्रिया आप बोल सकते हो। पर हाँ, ये भी एग्जैक्ट सच नहीं है। कोई नहीं, उसका डेफिनेशन बाद में कभी देंगे। अभी के लिए ये है कि मैं देख रहा हूँ कि जो लोग भक्ति योगी है वो लोग बोलते हैं कि जो भगवान को ही नहीं मानते उसका क्या होगा। जो कर्म योगी है वो बोल रहा है कि जो कर्म ही नहीं करता उसका क्या होगा। जो ज्ञान योगी है वो सोच रहा है जिसके पास ज्ञान ही नहीं है, अंधा भक्त है, उसका क्या होगा। उससे कुछ नहीं हो पाएगा, उसको फॉलो करके कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा बोलते हैं। पर सच ये है कि आपके पास ज्ञान आ गया, आप सच को समझ गए, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपने माइंड पर कंट्रोल भी लाए। नहीं ना, आप बस समझ लिए, वो तो आपका ब्रेन का काम है, पर आपका जो मन है उस पर तो कंट्रोल नहीं आएगा। उसके लिए आपके अंदर सरेंडर होना चाहिए, मतलब डिवोशन आना चाहिए, भक्ति चाहिए। आप जब सब कुछ भगवान पे छोड़ दोगे तब जाके आपका दिमाग जो है वो भगवान पे आ जाएगा। तब जाके आपको सच जो आपको इतना दिन दिख रहा था वो आपकी ज़िंदगी में आएगा। वरना आपको सच तो पता होगा पर आप एरोगेंट हो जाओगे। आप देखेंगे ज़्यादातर ज्ञान योगी एरोगेंट होते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान है बहुत, पर उसका क्या ही मतलब। मैं ज़्यादातर देखता हूँ ऐसे ज्ञान योगी होते हैं जिनको सब कुछ का चिंता है, क्योंकि उनको सच दिखा है, उनको सब कुछ का चिंता है सिवाय मनुष्य का।
जैसे कि प्रकृति को बचाना है, बाकी जीव जो है उनको बचाना है, पर मनुष्यों के बारे में कभी नहीं सोचते। सोचते भी होंगे तो दैट इज़ द लीस्ट प्रायोरिटी। ऐसा होता है, ज़्यादातर लोगों के अंदर ऐसा ही होता है। उसका रीज़न क्या है? ज़्यादातर, सिर्फ ज्ञान योगी की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। वो सबको सिखाते हैं कि प्यार होना चाहिए, पर उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनका सबका प्यार सिर्फ मनुष्य को छोड़ के बाकी सब चीज़ में। पर आपके अंदर जब भक्ति सच में आएगा तो आपको मनुष्य और जो बाकी जानवर है या फिर पेड़ पौधे हैं उसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा। आपके अंदर प्यार जो आएगा वो सब में आएगा। आप सबको समान दृष्टि से देखोगे। उसके लिए आपके अंदर भक्ति चाहिए। अब जो ज्ञान योगी है उनके लिए भक्ति थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट भी होता है, क्योंकि उनको पता है कि जो सच है वो तो एक है और वो मैं हूँ। तो फिर भगवान कहाँ से आ गए? भक्ति किसके लिए लाऊं? अब देखो, एक सिंपल सा चीज़ है कि आप मैं को देख पा रहे हो क्या सच में? क्योंकि आप जो भी कर रहे हो आज वो सब कुछ इस दिमाग और इस शरीर की वजह से, और उसका इतना कैपेसिटी है नहीं कि वो आपको देख ले। तो आप कभी भी अपने मन से उसको नहीं देख सकते, और मन ही आपके अंदर ये सब कुछ ला रहा है। इसका मतलब आप कभी भी उसको नहीं देख सकते। अब जो सबसे ऊपर है, हो सकता है कि आप वो हो, उसके लिए थोड़ा इस दिमाग को भी तो थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ता है ना, देना चाहिए ना। कैसे देंगे? तो लोग क्या करते हैं कि एक मूर्ति बनाते हैं और उसके अंदर उसको देखता है। जब उसके अंदर उसको देखता है तो आपके अंदर से प्यार आता है, सेल्फ लव, क्योंकि आप उसके अंदर उसको देखते हो जो आप हो। तो उस तरीके से प्यार आता है। जब प्यार आएगा तब जाके दिमाग और शांत होगा, क्योंकि प्यार में दिमाग कुछ नहीं बोलता, तब तो दिल बोलता है। तब जाके आप सच में शांत हो पाओगे, तब जाके आप सच में और ज़्यादा तक रुक सकते हो। मैं अपना स्टोरी बताऊं तो ऐसा सिचुएशन आ गया था एक टाइम पे, कुछ होने के बाद, कि मेरे अंदर कोई कंट्रोल नहीं आ रहा था, कि मेरे अंदर इमोशंस चारों तरफ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है नहीं पता, ऐसा हो रहा है। तब जाके एक स्वामी जी ने मुझे बोला कि आप अपने हृदय पे फोकस करो। जब वो करना चालू किया, पता नहीं कैसे जी, पर धीरे धीरे मेरा वो प्रॉब्लम ही चला गया। दिमाग भी शांत हो गया, जो भी इमोशंस था, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा था, वो सारे शांत हो गए। तब जाके मुझे ये थ्योरी एक्चुअली बहुत पहले पता था, पर वही पता होना और ज़िंदगी में लाना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ज़्यादातर ज्ञान योगी के लिए यही होता है, उनको पता तो है पर ज़िंदगी में नहीं आता है। रीज़न ये है कि आप बाकी सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, क्योंकि ज़िंदगी में लाने का मतलब क्या है कि इस बॉडी माइंड को भी उस चीज़ से मिलवाना है जो आप हो। आपको उस बॉडी माइंड से भी मिलना है। उसके लिए आपको कुछ काम तो करना होगा, क्रिया करना होगा, कर्म तो करना ही है, साथ में भक्ति भी चाहिए, तभी जाके असली प्यार आएगा ना उसकी तरफ। उसके लिए जब प्यार आएगा फिर तो सब में आ जाएगा प्यार। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना है। मैं आजकल देख रहा हूँ कि जो लोग एक योगा फॉलो कर रहे हैं वो दूसरे योगा को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्रिटिसाइज़ ही नहीं, उसको छोटा दिखा रहे हैं। ये चीज़ आपको सच देखने में बहुत दिक्कत देगा। सच के लिए सब है, सब चाहिए सच के लिए, तब जाके आप सच को सच में क्लियरली देख सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। फिर अगर आपको कुछ और जानना है, किसी चीज़ में और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए
तो आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद। और अगर ये अच्छा लगा तो दूसरों से भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाए।